भजहूँ रे मना श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। भजहूँ रे मना श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहए भव सिंधु रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहए भव सिंधु रे। भजहूँ रे मना श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। शीत आतप वातावरीषण ये दिन जामिनी जागी रे। शीत आतप वातावरीषण ये दिन जामिनी जागी रे। विफल से विनु कृपण दुर्जन चपल सुख लव लागी रे। विफल से विनु कृपण दुर्जन चपल सुख लव लागी रे। भजहूँ रे मना श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। धन यौवन पुत्र परिजन इथे किया छे परतीति रे। ये धन यौवन पुत्र परिजन इथे किया छे परतीति रे। कमल दल जल जीवन टाल मल भजहूँ हरि पद नीते रे। कमल दल जल जीवन
जीवन टाला माला भजहूँ हरिपद नीते रे। भजहूँ रे नना श्री नंदनंदन भय चरण रविंद रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। भजहूँ रे नना श्री नंदनंदन भय चरण रविंद रे। भजहूँ रे नना श्री नंदनंदन भय चरण रविंद रे। श्री गोविंद दास की जय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 और श्लोक संख्या हम लोग 33 से आगे चर्चा करने जा रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने।
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी हम लोग इस अध्याय में श्री भीष्मदेव जो हैं वो भगवान की उपस्थिति में अपना क्या कर रहे हैं, शरीर त्याग करने जा रहे हैं और इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और पिछले श्लोकों में हमने देखा किस प्रकार भगवान जो हैं वहाँ पर उपस्थित हैं और उनकी उपस्थिति में क्या कहते हैं, भीष्मदेव जो हैं महाराज परीक्षित को बताते हैं कि ये जो आपके पास ये जो खड़ा है ना, ये जिसको आप अपने ममेरे भाई के रूप में समझ रहे हो है ना, और अर्जुन को बोल रहे हैं तुम्हारा सखा है ना, ये यादव कुल में है ना उत्पन्न है। नहीं, ऐसा मत सोचो, ये स्वयं क्या है, भगवान है। तभी है ना पिछले हमने श्लोकों में है ना हमने देखा था किस प्रकार अपना मन जो है भगवान में स्थिर करने के लिए भीष्मदेव जो हैं वहाँ पर भगवान का चिंतन कर रहे थे। पहले तो भगवान वहाँ पर प्रकट हुए, उससे पहले भगवान जाने वाले थे द्वारका, तो लेकिन मन में कहीं ना कहीं था कि मेरा एक शुद्ध भक्त जो है वो जो मेरी आज्ञा से वो क्या कर रहा है, ऐसा कार्य कर रहा है, ऐसी सेवा कर रहा है जो कि किसी ने नहीं की है ना। भगवान की इच्छा के अनुसार वह भगवान के ही विरुद्ध क्या कर रहे हैं है ना, अपने है ना भक्तों के विरुद्ध क्या कर रहे हैं, वो युद्ध कर रहे हैं। तो ये बहुत कभी कभी जैसे हम पिछले क्लास में देखा था, कभी कभी हमें कुछ सेवाएं दी जाती हैं जो कि थोड़ी क्या ऐसी होती हैं, उस प्रकार की सेवाएं होती हैं जहाँ पर हमारा मन नहीं लगता ना, हमारा साइकोफिजिकल नेचर नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु जो हैं या फिर अथॉरिटी जो है आपको आदेश देते हैं नहीं 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 आप ये सेवा कीजिए। तो उस सेवा को है ना जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। किसकी प्रसन्नता के लिए, गुरु और गौरांग की प्रसन्नता के लिए। तो अभी इस अध्याय में है ना ये जो प्रार्थनाएं आगे चल रही हैं, किसकी प्रार्थनाएं चल रही हैं, भीष्मदेव की जो प्रार्थनाएं चल रही हैं। हमने अभी पिछले श्लोकों में है ना भीष्मदेव जो हैं अपना शरीर त्यागने वाले हैं, तो उनको सुनने के लिए बहुत सारे ऋषिगण, बहुत बड़े बड़े जो राजा महाराजा है ना, या जितने भी युद्ध के में जो उपस्थित थे उस समय है ना, वो सब वहाँ पर सुनने के लिए आए हैं। और बड़े बड़े ऋषि है ना, उनके गुरु है ना, गुरु वर्ग भी सब लोग वहाँ पर क्या है, उपस्थित हैं। तो अब ये जो आगे जो है ये प्रार्थनाएं चल रही हैं। भीष्मदेव क्या कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। किससे प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से है ना। तो 32 से लेकर के 42 तक ये भीष्मदेव की क्या है, प्रार्थना है भगवान से। उससे पहले भीष्मदेव जो है का अपना जो है एक जो था कि इच्छा मृत्यु की वरदान था, तो इच्छा मृत्यु के लिए वो उपयुक्त समय चुन रहे थे। कहते हैं लोग उत्तरायण, उत्तरायण का मतलब सूर्य जो है क्या है, उत्तरी गोलार्ध में आ गया है ना, ऐसा ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन किस उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे, भगवान। वो क्या है, उत्तरायण है। उत्तरा के गर्भ से है ना, गर्भ में गए थे है ना, किसकी रक्षा करने के लिए, महाराज परीक्षित की रक्षा करने के लिए। तो उत्तरा के गर्भ में गए थे जिसको रक्षा करने के लिए, वो है ना, वो उत्तरायण, वो भगवान है ना। वो उनकी वास्तव में क्या कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। तो अपना मन जो है वो किस प्रकार भगवान कृष्ण पर है ना क्या लगाए रखें। तो आगे इस श्लोक में, पिछले श्लोक में हमने देखा श्लोक संख्या 32 में कि ये भगवान को सोच रहे मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ
जब कोई भी किसी को फेवरेट व्यक्ति होता है किसी का, है ना, कोई चाहने वाला होता है, तो उसको कुछ ना कुछ सेवा करना चाहता है, कुछ ना कुछ देना चाहता है। तो बोल रहे क्या करूं क्या करूं, है ना। तो भीष्मदेव सोच रहे हैं बेस्ट थिंग क्या है भगवान को देने के लिए। जैसे किसी का फ्रेंड का बर्थडे हो तो अपने फ्रेंड को बहुत अच्छा एक गिफ्ट दूंगा, है ना। तो बोले मैं क्या दूं, अरे रे रे मैं तो कहाँ हूँ, मैं तो अभी तीरों की सैया पर हूँ, कहीं जा नहीं सकता, है ना, और इस समय तो असमर्थ हूँ, लेकिन क्या करूँ, है ना। बोल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन भगवान की उपस्थिति के कारण जैसे ही भगवान उपस्थित हुए उनके शरीर में क्या हो गई, ऊर्जा आ गई, शक्ति आ गई। तो फिर वो क्या ना बोलने भी लगे, और है ना देख रहे हैं और बोल रहे हैं ना ये चीज़ें, और समझ रहे हैं। तो क्या दूं प्रार्थना कर रहे हैं। तो भगवान का बेस्ट गिफ्ट अपना मन देता हूँ। मन जो है भगवान के चरणों में, जैसे 9 विधियों का पालन करते हैं हम लोग भक्ति में सेवा में, है ना। और इन विधियों को अच्छी तरह से पालन करना, अपना पूरे इंद्रियों को भगवान की सेवा में किस प्रकार लगाया जाए, है ना। अम्बरीश महाराज ने हमें सिखाया सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो, अपना मन कहाँ लगाना है, भगवान के चरणों। तो बेस्ट गिफ्ट क्या क्या दे सकता हूँ मैं, अपना मन दे सकता हूँ, है ना। इसी बोल रहे हैं इति मत रूपकल्पिता विदेशना भगवती सात्वत पुंगवे विभुनि स्वसुख, है ना, सुखम भुगते क्वचित प्रकृति पुमेयुष यद भव प्रवाह। क्या दूं मैं, क्या गिफ्ट दूं, मेरे को बेस्ट गिफ्ट भगवान को देना है, क्या अपना मन दे देता हूं भगवान को, है ना। तो क्यों, क्योंकि अभी विष्णु से ने कहा क्या, अभी जब मैं सोचता था, अनुभव करता था, जो चाहता था वो विभिन्न विषयों वृत्तियों के अधीन था, अरे ये चीज़ चाहिए मेरे को, ये चाहिए, लेकिन अब ये जो मेरा मन है पूरी जिंदगी मैंने इधर उधर लगाया, अब ये पूरा क्या करना है मेरे को, भगवान के चरणों में समर्पित कर रहा है। ये भगवान मैं अपना मन क्या कर रहा हूँ, आपको अर्पण कर रहा हूँ। तो ये भाव के साथ जो है यहाँ पर अभी भीष्मदेव जो है सोच रहे हैं, है ना, कर रहे हैं। और भगवान हृदय में, सबके हृदय में है ना, भावग्राही जनार्दन, जनार्दन के रूप में सब जानते हैं क्या सोच रहा है। हाँ, तो अब अगला श्लोक जो है हम लोग पढ़ेंगे, और आप लोग जिसके पास है वो देख सकते हैं। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुः अलककुल आवृत अनाब्जम् विजय सखे रतिरस्तु मे अनवद्या। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुः अलककुलावृतानन्नभजम् विजय सखे रतिरस्तु अनवद्या। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुः अलककुल आवृतानन्नब्जम् विजय सखे रतिरस्तु मे अनवद्या। वर्ड टू वर्ड मीनिंग, त्रिभुवन 3 लोक, कमनम अभिष्ट, तमाल वर्णम तमाल वृक्ष जैसे नीले रंग वाले, रविकर सूर्य के किरणों वाला, गौर सुनहरा रंग, पराम्बरम चमचमाता वस्त्र, दधाने पहने हुए, वपुः शरीर,
अलग कुल आवृत, चंदन की रचना से आवृत, अनन अब्जम, कमल के समान मुख, विजय सखे, अर्जुन के मित्र में प्रतिरस्तु आसक्ति हो, मैं मेरी अनवद्या फल की इच्छा से रहित। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों, उच्च, मध्य तथा अधोलोकों में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीताम्बर एवं चंदन चर्चित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने और मेरी किसी प्रकार की फल की इच्छा न करूं। मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा न करूं। तात्पर्य: जब श्री कृष्ण स्वेच्छा से इस धरा पर प्रकट होते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से ऐसा करते हैं। उनके दिव्य शरीर के आकर्षक अंगों को देखने की इच्छा तीनों लोकों अर्थात ग्रह मंडल के उच्चस्थ, मध्यस्थ तथा अधोलोकों में भी होती है। ब्रह्मांड भर में कहीं भी भगवान कृष्ण जैसे सुंदर आकृति के शरीर वाला कोई नहीं है। अतएव उनके दिव्य शरीर को भौतिक रूप से निर्मित किसी वस्तु से कुछ लेना देना नहीं है। अर्जुन को यहाँ विजेता कहा गया है और कृष्ण को उसके घनिष्ठ मित्र। कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र के बाद सरसैया पर लेटे भीष्मदेव भगवान कृष्ण की वेशभूषा का स्मरण कर रहे हैं, जिसे वे अर्जुन के सारथी के रूप में धारण किए हुए थे। जब अर्जुन तथा भीष्म के मध्य युद्ध चल रहा था तो भीष्म का ध्यान कृष्ण की चमचमाती वेशभूषा की ओर आकर्षित हुआ था और इस तरह वे अप्रत्यक्ष रूप में अपने तथाकथित शत्रु अर्जुन की प्रशंसा कृष्ण को अपने मित्र के रूप में प्राप्त करने के लिए कर रहे थे। अर्जुन सदा ही विजेता रहा क्योंकि भगवान उसके सखा थे। भीष्मदेव इस अवसर का लाभ भगवान को विजय सखे अर्जुन के मित्र संबोधित करके उठाते हैं, क्योंकि जब भगवान को उनके भक्तों के साथ जुड़कर पुकारा जाता है तो अतएव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भक्तगण उनसे विभिन्न दिव्य रसों से बंधे हुए होते हैं। जब कृष्ण अर्जुन के सारथी थे तो सूर्य की किरणें भगवान के वस्त्रों पर पड़कर चमक रही थी और ऐसी किरणों के परावर्तन से उत्पन्न सुंदर रंग भीष्मदेव से भुलाए ही नहीं भूल रहा था। योद्धा के रूप में वे वीर रस में कृष्ण से अपने संबंध का रसास्वादन कर रहे थे। विभिन्न रसों में किसी भी रस में भगवान के साथ दिव्य संबंध होने पर भक्त सर्वाधिक आनंद प्राप्त करते हैं। अल्पज्ञ संसारिक लोग जो भगवान के दिव्य रूप में अपने को संबंधित दिखाना चाहते हैं, वे सीधे ही ब्रज धाम की गोपियों का अनुकरण करते हुए माधुर्य रस का दिखावा करते हैं। भगवान के साथ ऐसा हल्का प्रेम संबंध संसारी व्यक्ति की कुत्सित भावना का द्योतक है, क्योंकि जिससे भगवान के साथ माधुर्य रस का आनंद उठा लिया है वह संसारी श्रृंगार रस में लिप्त नहीं होता, क्योंकि इसकी भत्सना संसारी नीति शास्त्र ने भी की है। भगवान के साथ आत्म विशेष का नित्य संबंध कर्मानुसार विकसित होता है। परमेश्वर के साथ जीव का सही संबंध 5 प्रमुख रसों में किसी एक में हो सकता है और असली भक्त के लिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भीष्मदेव इसके जीते जागते उदाहरण हैं, तो हमें ध्यान देकर यह समझना है कि वे महान सेनानायक भगवान से किस प्रकार दिव्य रूप से जुड़े हुए हैं। तब इस श्लोक में, पहले श्लोक में तो क्या क्या बोला
उन्होंने भीष्मदेव ने इति मत कल्प रूपिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुनी, रे मेरा मन जो है ये जो तृष्णा से भरा हुआ इच्छाओं से है ना लिप्त है, वितृष्णा हो जाए, सब हट जाए है ना, इच्छाओं से मुक्त हो जाए। क्या कहाँ मेरा लगे? हाँ, शाश्वत पुंगवे, भक्तों के नेता में, भक्तों के नेता कौन है? भगवान। शाश्वत पुंगवे कौन? भगवान में मेरा मन लगे है ना, ऐसी ऐसे ऐसे। अब क्या बोल रहे हैं? अब देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? कितना सुंदर रूप है ना, भगवान का बहुत सुंदर रूप है ना। ब्रह्म संहिता कौन सा श्लोक है? ब्रह्म संहिता कौन सा श्लोक है? नहीं, यस, याद कीजिए। भगवान का कैसा वर्णन किया गया है? क्या वर्णन किया गया है? देखिए, वेणु कणवंतम अरविंदलायताक्षम, आय क्या है? वराहतम समस्त सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। तो हम सब जो भगवान को कैसा ना वेणु धारण करके खड़े हैं, श्याम सुंदर त्रिभंग ललित रूप में है ना, किसके साथ? है ना, श्रीमती राधिका के साथ। उनका हम क्या करते हैं? ध्यान करते हैं है ना। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी, ये भगवान का हम लोग क्या करते हैं? चिंतन करते हैं। लेकिन वही भगवान अब जो है ना, भगवान जो है वही ना वंशीधारी अब युद्ध क्षेत्र में है, और किसके सामने है? भीष्मदेव के सामने है। तो वही रूप अभी जो वंशी धारण कर रहा था, अभी क्या क्या है? पूरा सारथी का पोशाक पहन करके और रथ पर क्या कर रहा है? घोड़ों के लगाम को पकड़ कर रखा है ना। और वही रूप क्या है? त्रिभुवन कमनम है ना। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? तीनों लोग के कमनम, उनको आकृष्ट करने वाले है ना। कौन? तीनों लोग, ऊपर के, मध्यस्थ और नीचे, तीनों लोगों के लोग सबको आकर्षित करने वाले हैं है ना। वो भगवान जब वामन देव के रूप में प्रकट हुए और गए बलि महाराज से मांगने के लिए, 3 पग भूमि दे दीजिए है ना। तो उनकी कौन है? सुपुत्री। वो क्या हो गई? भगवान के रूप को देख करके आकर्षित हो गई। अरे कितना सुंदर बालक है, ओहो, ऐसा बालक मिला तो मैं अपना इसको क्या करती? अपने पुत्र बनाती और इसको अपना स्तनपान कराती है। ये इच्छा प्रकट की। तो भगवान को देख करके इवन कि जो असुर है, लोग हैं, वो भी क्या करते हैं? आकर्षित होते हैं है ना। वैसे तो क्या भगवान के भक्त हैं है ना, बलि महाराज, लेकिन है ना वो भी क्या करते हैं? आकर्षित होते हैं। कितना सुंदर रूप है ना। तो त्रिभुवन कमनम यहाँ कहा गया, सभी के लिए क्या है? भगवान है ना शोभनीय है, सबको क्या है? मन को हरण करने वाले हैं। कैसा रंग? कैसा है भगवान का? तमाल वर्णम। कैसा है? हाँ, तमाल वृक्ष का जो है उसका जो पत्ता होता है उसका कलर जो ऐसा होता है उसका है ना, हल्का कैसे ब्लूइश है ना, वो कलर है। वृंदावन में बहुत सारे है ना, गोवर्धन में क्या है? तमाल वृक्ष है, देखे है ना। अपने मंदिर में भी है। कहाँ है? तो राधा श्याम सुंदर में भी तो तमाल का वृक्ष है, लेकिन अपने मंदिर में, दिल्ली मंदिर में भी है। देखा आपने? जस्ट जो प्रसादम हॉल का जो मेन गेट है उसके सामने पर है ना, वहाँ दो तमाल के, एक तो पहले से था, एक अभी और लगा दिया गया। 2 तमाल के वृक्ष है, देख सकते हैं। तो भगवान तमाल कैसा है? तमाल के पत्ते कैसे होते हैं? ब्लूइश, हल्का ब्लूइश, और क्या छुएंगे तो बहुत सॉफ्ट है ना। तो जब भी आप स्पर्श करेंगे तमाल के पत्तों को तो क्या लगेगा? ये कैसे? भगवान का अंग कैसा है?
एकदम एकदम सॉफ्ट है। कैसा है? तमाल के वृक्ष के पत्तों की भांति। वैसे तो ये तुलना नहीं कर सकते, लेकिन तुलना करने के लिए कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, है ना। कमल न, कमल से तुलना की जाती है ना, कमल नयन, है ना, पंकज, है ना, पंकजांग्री बोलते हैं ना, है ना। तो लेकिन सबसे सुंदर इस संसार, भौतिक संसार में क्या है? कमल है ना, सॉफ्ट है, सुगंधित है ना उसका। तो इससे अच्छा कुछ है नहीं पुष्पों में, तो हम क्या तुलना करें? वही इसलिए हम तुलना करते हैं। लेकिन भगवान के धाम में जो जाते हैं भक्त, देखते हैं जाके देखते हैं, अरे क्या यार, कमल से तुलना कर रहा था भगवान का। तो भगवान के सुंदरता के सामने कमल भी क्या है? फेल है, फेलुअर। लेकिन यहाँ पर क्या, किससे वर्णन क्या कर रहे हैं यहाँ पर? तमाल वर्णम। और कैसा है उनका, है ना, हाँ, चमचमाता सुनहरा, है ना, क्या है? वस्त्र कैसा चमक रहा है, रवि करा, सूर्य की किरणों जैसा चमचमा रहा है। पीताम्बर धारण करते हैं भगवान। क्या करते हैं? पीताम्बर धारण करते हैं, है ना, पीत कलर का, है ना। और इस रूप को देख रहे हैं, है ना, कहाँ पड़े? पूरे शरीर में बपुह दधाने, पूरे शरीर में पहने हुए हैं। और है ना, उनका मुख जो है अनन अब्जम, कमल के, है ना, समान मुख, है ना। वो उनको किसको आकर्षित कर रहा है? भीष्मदेव को आकर्षित कर रहा है। बोले ये वंशीधारी, है ना, ये माखन खाने वाला, है ना, ये माखन चोर, है ना, ये जो है अभी बन कर आया है, क्या है? योद्धा बन कर आया है, या सारथी बन कर आया है। तो अपने क्या कर रहे हैं? उसको निहार रहे हैं, है ना। और बहुत आकर्षित होते हैं, युद्ध करते हैं। कौन? भीषण युद्ध करते हैं भीष्मदेव अर्जुन के साथ। तो अर्जुन थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, तो भगवान गुस्सा हो जाते हैं, ये क्या कर रहे हो तुम? कैसे युद्ध कर रहे हो? ऐसे करोगे तो तुम्हारे क्या हो जाएगा? ये मार देगा पूरे सेना को। भगवान बोलता, तुम युद्ध करोगे या फिर मैं क्या करूं? मैं युद्ध करूं। भगवान क्या बोल रहे हैं? कि धर्म की रक्षा करना। यदा याला ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है ना। जब जब धर्म का क्या होता है? हास्य होता है, तब तक मैं कहता हूँ, यहाँ पर आता हूँ। किसने के लिए आता हूँ? पवित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, है ना, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में तो ये मैं करने के लिए आया हूँ, तुम क्या खिलवाड़ कर रहे हो? मार देगा तुम्हारे सैनिक तो। अरे इनके पास 11 अक्षौणी सेना है, तुम्हारे पास 7 अक्षौणी सेना है, और ये सेना को ये मार रहे, ले मार के पूरा खत्म किए जा रहे। तो भगवान को ऐसा डाउट नहीं था कि हारेंगे लेकिन फिर भगवान लीला करते हैं। तो को नहीं करूँगा, मार दूंगा मैं आज तो इसको भीष्मदेव को। तो फेवरेट व्यक्ति, है ना, और जिस पर ध्यान लगा रहे हैं कौन? भीष्मदेव। कौन सा? वो है ना, गोकुल का माखन चोर, उसके ऊपर अभी वो क्या हुआ है ना, रथांग पाणे, है ना, रथ का पहिया उठा करके वो लेके चले हुए, है ना। ये चक्का, ये मार ही दूंगा तुम, अभी तो उठा मार दूंगा तुमको। ये तो अर्जुन क्या हो रहे हैं? पाँव पकड़ लिए पूरा ना, भगवान के चरण कमल पकड़ लिए। हाँ, पाँव नहीं कर सकते, चरण कमल घा सकते हैं, चरण कमल पकड़ लिए। नहीं 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 नहीं, भगवान आपने प्रतिज्ञा किया था, टूट जाएगी प्रकृति। अरे मेरी प्रतिज्ञा जाए, है ना, इधर से उधर जाए, है ना, मैं प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा। भगवान बोलते हैं ना, अरे भगवान तोड़ देते अपनी प्रतिज्ञा। अपनी प्रतिज्ञा के लिए कुछ वो नहीं करते। भक्तों की बात को नहीं, वो उसकी जो उसने जो प्रॉमिस किया होगा उसको नहीं तोड़ेंगे, बल्कि अपनी प्रतिज्ञा को क्या करते हैं? तोड़ देते हैं, है ना। इसलिए अर्जुन से घोषणा करा है, क्या करा है ना, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौनते हैं प्रतिजानी नामे भक्त्या प्रणश्यति। अर्जुन तुम घोषणा करो। अरे मैं नहीं कर रहा यार, मैं करता हूँ तो क्या होता है? तोड़ देता हूँ। जब जरूरत पड़ेगी क्या करूंगा? मैं तोड़ दूंगा। लेकिन तुम करोगे तोड़ूंगा नहीं। तो भगवान ने प्रतिज्ञा दी थी कि मैं क्या होऊंगा? अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, है ना, और क्या करूंगा? निहत्था रहूंगा, और क्या करूंगा? एक साइड से रहूंगा, एक तरफ मेरी सेना रहेगी, नारायणी सेना रहेगी, है ना। ये बोला था। अब चल दिए तो अर्जुन क्या करें? चरण कमल पकड़ ले। नहीं नहीं नहीं, भगवान प्रॉमिस टूट जाए प्रॉमिस, मैं तो मार दूंगा भीष्मदेव को। तो वो रूप देख करके, कैसा रूप है? धूल सरित। भगवान जो है इतने सुंदर हैं, है ना, इतने सुंदर हैं, कोमल अंग है और इतने सॉफ्ट,
है ना, पीला चमचमाता वस्त्र, तमाल के वृक्ष के, है ना, जो पत्ते हैं वैसा वर्ण का क्या है उनका, सॉरी, उस पर क्या है, घोड़ों के, है ना, क्या रहे हैं, अरे चल रहे हैं। तो क्या हो रहा है वहाँ पर, उनसे, है ना, घोड़ों के टाप से, है ना, हाथियों से क्या हुआ, वो निकला हुआ, क्या निकला हुआ है, धूल धूलसित हो रहा है और उड़ रहा है ना। और क्या होता है, वो उड़ रहा है तो फिर भगवान के शरीर पर लग रहा है ऐसे, है ना। जैसे आजकल लोग क्या करते हैं, नहा धोआ करके क्रीम पाउडर ऊपर से छिड़क लेते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे थोड़ा सुंदर लगेंगे, इधर उधर पेंटिंग वेंटिंग कर लेते हैं पूरा अच्छी तरह से, देखो। तो फिर वो क्या करते हैं, फिर उस वो भगवान का जो क्या है वो, है ना, वो जो रूप है, वो धूल सरित रूप है ना, वो पाउडर, है ना, वो जब धूल से उड़ रहे हैं, है ना, घोड़ों के टाप से, है ना, सेना के, है ना, लड़ने जा रहे हैं, तो वो क्या हुआ है, ये पूरे भगवान के केस में लगे हुए हैं, और कहाँ लगा हुआ है, पूरे शरीर पर लगा हुआ है। तो वो रूप देख करके वाह, विष्णुदेव का सोना है, वाह क्या कितना सुंदर रूप है। ये नहीं सोच रहे वो मेरे को मारने के लिए आ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, अरे वाह क्या, है ना, सुंदर रूप है। तो ऐसा सोच रहे हैं, हर एक को आकृष्ट करने वाला वैसा रूप है। तो और क्या बोल रहे हैं भगवान आगे, अरे ये जो व्यक्ति है, वो बोल रहे हैं, वो कृष्ण माखन चोर, ये नहीं बोला, ये बोल रहे हैं, क्या तुम्हारा अर्जुन, तुम्हारा क्या सौभाग्य है ना। वैसे युद्ध में शत्रु की प्रशंसा नहीं की जाती, लेकिन यहाँ पर शत्रु के रूप में अर्जुन है, और उनकी प्रशंसा कौन कर रहे हैं, भीष्म देव कर रहे हैं, है ना। लड़ाई कर रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं, क्या करके प्रशंसा कर रहे हैं, विजय सखे, क्या बोल रहे हैं, विजय सखे। अर्जुन को बोल रहे हैं, है ना, सॉरी, अर्जुन क्या है, विजय है, और भगवान को क्या बोल रहे हैं, विजय सखे। ये विजय सखे, विजय सखे क्यों बोल रहे हैं, इनडायरेक्टली अर्जुन की प्रशंसा कर रहे हैं, ये अर्जुन तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारे साथ कौन है, कृष्ण है ना। ये देखो भगवान तीनों लोगों के स्वामी, एक कितना अच्छा रूप है, वाह देखो 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 चमचमाता रूप, है ना। इसलिए बोले क्योंकि वो हमेशा अर्जुन कहता युद्ध में विजय होता है, इसलिए विजय सखे संबोधित कर रहे हैं। तो भगवान जो है बहुत प्रसन्न होते हैं जब भक्तों के साथ उनका नाम को जोड़ा जाता है ना। भगवान को बोलो, क्या बोलो, ये परम भगवान, है ना, और क्या है, परम ब्रह्म, है ना, और सबके शाश्वत, है ना, और क्या कहते हैं, पालन करता, है ना, जगत के नाथ, है ना, ऐसे कोई, है ना, दया के सागर, करुणा सिंधु, इससे भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते। प्रसन्न किससे होते हैं, जब उनके भक्तों के साथ नाम बोलता है ना। जैसे कोई बोलता है यशोदा नंदन, है ना, तो उनको याद आता है, अरे मेरी शुद्ध भक्त के रूप में कौन है, यशोदा यह कार्य कर रही है, मेरी माँ के रूप में कर रही है, तो यशोदा जिस नंदन जोड़ता खुश होते हैं। कोई बोला ना नंद नंदन, नंद नंदन से क्या होता है, जोड़ते हैं भगवान खुश होते हैं, है ना। अब कोई उनको क्या बोलता है, पार्थ सारथी, तो भगवान खुश होते हैं, पार्थ का सारथी, भगवान खुश होते हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोला, विजय सखे, तो भगवान क्या बोलते हैं, क्या बात है, विजय सखे, भगवान क्या प्रसन्न होते हैं ना। ये मेरा नाम किसके साथ जुड़ा है, भक्त के साथ जुड़ा है ना। कभी कभी होता है बेटा अच्छा बहुत काम करता है, तरक्की कर लेता है, अच्छा जॉब पा लेता है, सक्सेस हो जाता है, तो पिता कितना खुश होता है, अरे मेरा बेटा कितना क्या नाम फैलता है उसका। तो भक्त भी क्या है, भगवान का नाम को क्या करते हैं, महिमा को पूरे संसार में फैलाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, भगवान भक्तों की महिमा को बढ़ाने के लिए, है ना, प्रयास करते रहते हैं, और भक्त भी भगवान की नाम महिमा को बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। तो जोड़कर अति प्रसन्न होते हैं ना। तो ये दिव्य रस है ना, ये दिव्य रस है, आदान प्रदान। जैसे किसी का नाम बोला जाता है यशोदा नंदन, तो भगवान को याद आता है ना। पार्थ सारथी, तो किसका किसका नाम आएगा, याद आएगा, पार्थ का, अर्जुन का याद आएगा। तो संबंध है, वो रिलेशन है, क्या होता है, उस भक्त का उसका याद करते हैं, अरे रे रे रे, है ना, उस पर तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा आज, लेकिन कोई बोलता है तो क्या होता है, अरे इस पर तो विशेष कृपा करनी चाहिए। इसलिए ये करुणा सिंधु, दया सिंधु, पालन करता, जगत के नाथ, इन सब नामों से ज़्यादा प्रसन्न क्या होते हैं, जब किसी भक्त के साथ उनका नाम को जोड़ा जाता है ना। और भगवान के शरीर से क्या हो रही है ना, परावर्तित हो रही है किरणें, सूर्य की किरणें जब लगती है भगवान के, ना, क्या है,
है ना, चमचमाते हुए वस्त्रों पर, तो वहां से क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। तो गौर गौर है ना, यहाँ पर लिखा है, पर गौर सुनहरा रंग है ना, वो क्या होता है, उस प्रकार है ना प्रतीत होते हैं है ना भगवान यहाँ पर। तो ये आस्वादन कर रहे हैं कौन सा, और साथ साथ कैसा सुंदर भी है, इतना रूप है ना, और वो पूरा रथ का पहिया लेकर के मारने के लिए दौड़े, वो रूप जो है ना, रथंग पाणे है ना, चक्र धारण किए हुए है ना, वो रूप भगवान किसको है ना, वीर रस में है ना, योद्धा के रूप में देखना चाहते हैं है ना। और यही नहीं है, युद्ध में जब चलता है तो तीर चलती रहती है, तो कभी तीर इधर छटक कर लग गया, कभी इधर लग गया, तो कहीं कहीं भगवान को क्या है, शरीर में जख्म भी हुए हैं है ना, कहीं तीर लग गया, इधर लग गया, इधर लग गया, इधर लग गया, तो रक्त भी कहीं ना कहीं से क्या हुआ है, प्रवाहित हुए हैं, उसके भी छींटे पड़े हुए हैं है ना। वो है ना, ऐसा इमेजिन कीजिए कि धूल से शरीर भगवान का, ऊपर से क्या हुआ है, रक्त के छींटे पड़े हुए हैं कहीं कहीं, वो रूप देखकर वीर रूप, और साथ साथ भगवान का वो है ना रूप है ना, योद्धा के रूप में देख करके क्या होते हैं, और कितना आनंद का अनुभव कर रहे हैं है ना। जैसे मान लो किसी के सामने शेर आ जाए, सिंह आ जाए, तो उसको क्या कर, आई मुझे बहुत पसंद है, ऐसा ऐसा नहीं लगता, पिंजरा में बंद रहेगा तब तक अच्छा लगता है, और पिंजरा से बाहर हो तो डर लगेगा ना। लेकिन भगवान जो है नरसिंह के रूप में आए है ना, तो सब यहाँ पर डरे हुए हैं है ना। यहाँ तक कि वाइफ भी जो डरी हुई है, लक्ष्मी दी, अरे बाप रे ऐसा रूप तो देखा ही नहीं, उग्र रूप वो भी डरी हुई है ना। और शिव जी ब्रह्मा जी एकदम साइड में हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, इंद्र तो पीछे खड़े एकदम, अरे भैया कुछ ना हो जाए इधर से। लेकिन वही जो रूप है प्रहलाद महाराज, कितना अच्छा लग रहा है, सुनहरा कितना है ना, तब कर कमलवरी नखम अद्भुत श्रृंगम ना, कितना श्रृंग, कितना श्रृंग एकदम अद्भुत, नख कैसा अद्भुत श्रृंगम, श्रृंगम, वो रूप जो है, वो नख वाल धारण किए हुए है ना, और क्या करें, अतड़ियों की माला पहने हुए है ना, रक्त के थोड़ा सने हुए, और सिंह गर्जना करते हुए रूप, वो किसको भा रहा है, प्रहलाद महाराज को भा रहा है। तो भक्त को भगवान जो है ना, उसका जो भाव होता है ना, उसके अनुसार वो कभी कभी वो ना उस रूप में भी क्या करते हैं, दर्शन देते हैं। अर्जुन को भी इच्छा थी ना, गीता में बोल रहे भगवान मेरे को विराट रूप देखने की इच्छा है, भगवान ने विराट रूप देखा, अरे बाप रे बाबा इतना वाह, ऐसा है सब, ये इतना तो, ये तो महाकाल का रूप है ना पूरे से, तो अर्जुन डर गए, नहीं 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 ये नहीं, मेरे को थोड़ा सा अब चतुर्भुजी रूप दिखा दो। हाँ, तो भगवान शंख चक्र पदा गदा अन पद्म ना, ये सब धारण किए, वो दिखाए, बोला ये भी उतना मेरे को अच्छा नहीं लगा। वो पहले वाला था रूप ना, जो 2 हाथ वाला बंसी धारण करने वाला, जो 2 हाथ, वो मेरे को वही वही ठीक है ना। तो वो भगवान द्विभुज रूप में फिर आ गए है ना। तो भगवान जो है, भगवान के साथ भक्तों का जो है ना संबंध जो होता है ना, रस, वो ना उस रस को बढ़ाने के लिए ना, भगवान कभी कभी क्या करते हैं, ऐसा रूप प्रकट करते हैं है ना। जैसे हनुमान जी है ना, द्वारका में गए, वो कृष्ण, अरे बाबा ये चक्र धारण किए हुए हैं, मेरे को तो रामचंद्र के रूप में दर्शन दीजिए भगवान है ना। तो वहाँ पर भगवान क्या है, रामचंद्र के रूप में दर्शन देना है ना। तो हनुमान जी की इच्छा जाने कैसे है ना, वो इनके इष्ट राम है, उस रूप में दर्शन, भगवान उनके करते इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ बोल रहे हैं यहाँ पर संसारी, हाँ अल्पज्ञ संसारी लोग भगवान के दिव्य रूप में अपने को संबंधित दिखाना चाहते हैं, वे सीधे ही ब्रज धाम की गोपियों का अनुकरण करते हैं, माधुर्य रस का दिखावा करते हैं। कभी कभी लोग अल्पज्ञ लोग होते हैं ना, कैसा रस 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 दिखाए, गोपियों की तरह है ना। एक बार हम लोग गए थे, कुछ भक्तों के साथ मैं लेकर गया था, आई थिंक पता नहीं ना राघव साहब प्रभु थे या नहीं, आश्रय क्लास को लेकर गया था, 8-10 लोग थे ऐसे कुछ, तो बहुत साल पहले, हो गया 10-12 साल पहले। तो उसमें उतने पैसे नहीं होते थे खाने पीने के लिए, और छोटा ग्रुप लेकर गया था, कहीं खाने की व्यवस्था नहीं था। तो गए वहाँ पर, तो मंदिर है एक वहाँ पर, राधा गोविंद देव मंदिर वहाँ पर, राधा कुंड पर है ना। फिर वहाँ पर गए तो एक थे भक्त वहाँ पर, बोले कि आप प्रसाद ग्रहण कर लीजिए वहाँ पर। तो हम लोग कुछ खाए नहीं, तो ठीक प्रसाद, गए तो वहाँ पर ख़त्म हो गया। तो फिर वहाँ के भक्त लोग, यहाँ ख़त्म हो गया, दूसरे मंदिर चलते हैं। तो राधा माधव मंदिर है ना, श्याम कुंड की इस साइड, उधर गए।
तो वहाँ गए तो वहाँ पर प्रसाद खिलाया वहाँ पर। फिर वहाँ बताने लगा ना कुछ कि ये प्रभु जी हैं, है ना। ये कार्तिक के महीने में, कभी महीने में जब आता है तो ये बोलते हैं कि फिर ये गोपी का वेश धारण करके और क्या करते हैं, लहंगा चोली पहन करके घूमते हैं राधा कुंड को गोल गोल, है ना। तो एक्चुअली हमारा जो है ना, इस पुरुष शरीर में हम लोग जो है ना, गोपियों की तरह भाव रखना है। गोपियों का भाव क्या है? भगवान की सदैव सेवा करना, है ना, सदैव संलग्न होना। गोपी भाव ना, गोपी भाव का मतलब क्या है? उन भावों में सदैव भगवान के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार करना, और प्रत्येक स्थिति में भगवान की सेवा के लिए, है ना, कह रहे तैयार रहना, है ना। उस भाव को ग्रहण करना है। ये नहीं कि गोपियों का भाव का मतलब क्या हो गया, गोपियों के जैसा ड्रेस कोड, वैसा नहीं। तो वैसे करके क्या करते, विजिट करते थे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, है ना। एक बहुत पहले आपने सुना होगा नाम, है ना, यूपी का एक पुलिस कमिश्नर भी था। वो क्या करते थे, अपने आप को राधा की तरह गेटअप करते थे, और है ना, तो वो राधा रानी की तरह गेटअप करते थे, श्रीमती राधा रानी की तरह। तो वो वैसा नहीं, है ना, वैसा क्या करना, ऐसा गोपियों का क्या करना है ना, अनुकरण नहीं करना है। हमें क्या करना है, अनुसरण करना है ना। तो अनुसरण मतलब क्या, जो भाव है गोपियों का, क्या भाव है ना, सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए है ना। तो वो वैसा भाव हमें रखना है ना। तो कभी कभी, है ना, लोग क्या करते हैं, अल्पज्ञ लोग श्रृंगार रस में भगवान की सेवा करना चाहते हैं, माधुर्य रस में सेवा करना चाहते हैं, है ना, दिखावा करते हैं। है किस शरीर में है? पुरुषों के शरीर में है। लेकिन गोपियों का भाव ग्रहण नहीं करते, क्या करते हैं, नकल करते हैं। तो ये नकल नहीं करना है ना संसार में, है ना। ये तो इसकी क्या है, इसकी भर्त्सना की जाती है ना। तो भगवान के साथ आत्म विशेष का नित्य संबंध क्रमानुसार विकसित है। धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा। भगवान, आपका भाव जब होगा तो भगवान आपको प्रदान करेंगे वैसा शरीर, है ना। वैसा शरीर क्या होगा, प्रदान करें। तो भगवान के साथ अनेक लोकों में, है ना, अब जो भी वैकुंठ के लोक हैं, भगवान के साथ जैसा भी संबंध होता है, रस होता है, वैसे हम वहाँ पर जाते हैं, है ना। जैसे किसी नरसिंह देव से क्या हो, अट्रैक्शन, तो कहाँ जाएगा, नरसिंह लोक हो जाएगा। जैसे बराह देव से कहाँ जाएगा, बराह देव को लोक जाएगा, है ना। वैकुंठ में अनेक भगवान के रूप है, जिससे आकर्षित हो जाता वहाँ जाता है, जिस भाव में जैसे सेवा करना चाहता है ना। तो कोई मान लो कि वो ऐसा भाव है, कृष्ण को कुछ गोपियां हैं, वो वात्सल्य भाव से, है ना, देखती हैं, नहीं मेरा छोटा बच्चा लाला, है ना। तो वो तो यशोदा मैया तो नहीं बन सकती, माँ तो एक ही रहेंगी। आप वैकुंठ में क्या कहते हैं, गोलोक में वो यशोदा मैया माँ शाश्वत परिकर है ना। तो फिर क्या होता है, वो भाव तो ऐसा है। तो वह भाव लेकर वो कहाँ जाएंगे, कैसा भाव है, माता पिता बनने का ना। तो वो फिर जाते हैं गोलोक, जाते हैं तो वहाँ वो फिर ऐश्वर्य भाव में, ऐश्वर्य, है ना, ऐश्वर्य, है ना, गोलोक कहते हैं उसको। वहाँ पर वह गोप के रूप में प्रकट होते हैं, और उनका वहाँ भी क्या होते हैं, वो कैसा भाव रखते हैं भगवान के साथ, पिता के रूप में, या जैसे माता के रूप में, है ना। तो ये क्या हो गया, इच्छा जिसकी होगी उस प्रकार वो कहते हैं, भगवान उसको कहते हैं रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर कैसा देख रहे हैं भगवान को, ये वीर रस में, योद्धा के रूप में, है ना। ये देख रहे हैं भगवान। तो आगे बोल रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी कि भगवान के साथ जो है 5 प्रकार के प्रमुख जो रस हैं उसमें एक भक्त जो है अपना संबंध स्थापित कर सकता है। वो 5 प्रकार कौन से हैं, भगवद गीता के, है ना, भूमिका में दिया हुआ है। कौन कौन सा है, शांत रस, हाँ, उससे शांत के बाद फिर क्या, नहीं क्रम बात चले, हाँ, शांत के बाद दास के बाद, है ना, साक्य के बाद वात्सल्य, माधुर्य, है ना। तो ये जो है, इन 5 रूपों में कोई भक्त जो है भगवान के साथ संबंध अपना स्थापित कर सकता है। गोपियाँ कैसे रखी, माधुर्य भाव में, और महिषियाँ जो है द्वारका को कैसे, माधुर्य भाव में, है ना। यशोदा मैया या फिर जो भी उस समय जो वात्सल्य भाव में गोपियाँ थी, कहाँ,
ना गोकुल में है ना वृंदावन में, वो है ना कुछ वात्सल्य भाव में, है ना। दास्य के रूप में कौन है? हनुमान जी जैसे हैं, है ना। हम सब भी किस भाव में सेवा करते हैं भगवान के? दास्य भाव में सेवा करते हैं। सख्य भाव में कौन है? सखा के भाव में, हाँ, इसलिए बोल रहे विजय सखे। क्या बोल रहे हैं? विजय सखे बोल रहे हैं ना। तो यहाँ पर विजय सखे के रूप में बताया गया। और फिर शांत के रूप में पूरा सब कुछ अपना क्या होता है? न्योछावर कर देना, है ना। जैसे ना आत्मनिवेदनम जो है बलि महाराज ने किया, सब कुछ, है ना। तो अपना संपूर्ण, वैसे शांत रस नहीं, शांत रस में जैसे ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, है ना, जैसे फूल है ना, पुष्प है ना, वो भी सेवा कर रहा है भगवान का, भगवान के गले का हार बन करके, चरणों में अर्पित हो करके, है ना। गौवें हैं, है ना, मयूर है ना, ये सब भी क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं भगवान के, शांत भाव में सेवा कर रहे हैं ना। तो प्रभुपाद जी बोलते, जैसे किसी ने बार पूछा था, ये प्रभुपाद इन फूलों का क्या होगा? इन फूलों का क्या होगा जो भगवान को अर्पित किए जाते हैं? तो प्रभुपाद जी ने बोला था कि प्रत्येक फूल यदि वो भगवान के चरणों में या गुरु को अर्पित की जाती है, वो अगले जन्म में मनुष्य बनेंगे, है ना। तो ये प्रभुपाद जी ने स्टेटमेंट दिया था। तो ये कभी कभी एक कवि ने लिखा है, अरे नहीं, मेरी एक पुष्प के अभिलाषा कविता लिखा है, ना मैं देवों के सर पर चढ़ूं, है ना, मुझे तोड़ देना बनमाली, है ना, पथ पर देना फेंक, जाए सैनिक अनेक, है ना। तो देशभक्ति की कविता के लिए ऐसा लिखा है। बट वास्तव में पुष्प का जो है वो बेस्ट यूज क्या है? हाँ, भगवान को अर्पण करना। तो पुष्प का क्या होगा? मतलब कितना सौभाग्य होगा कि उसको डायरेक्ट, और कहाँ है वो 84 लाख योनियों की किस श्रेणी में, किस योनि में है ना, पादप योनि में है, वहाँ से डायरेक्ट उसको कहाँ मिलेगा? मनुष्य योनि में का शरीर मिलेगा। तो ये है यहाँ पर। यहाँ तो भगवान यहाँ पर भीष्मदेव के साथ, है ना, अपना क्या कर रहे हैं? रसास्वादन, है ना, आदान प्रदान कर रहे हैं, है ना, उनको आनंद दे रहे हैं ना। क्या वो रूप जो देखना चाहते थे, है ना, ये भगवान कभी लड़ाई करेंगे मेरे साथ क्या? तो कितना अच्छा होगा। तो ये भगवान यहाँ पर कुछ करते हैं। और भगवान को कभी कभी इच्छा भी करती है लड़ाई करने की, है ना। तो भगवान ये 5 प्रकार के अलावा 7 और गौण रस है ना, जो कि भगवान क्या करते हैं? आनंद में वर्धन करते हैं, है ना। तो उन जैसे कालिया नाग पर देख करके, अरे कैसे कालिया नाग पर को उधर लड़ाई करते हुए देख करके, युद्ध करते हुए देख करके, यशोदा मैया और क्या हो गई? मूर्छित हो गई। हाँ, तो ये क्या है? भय, है ना। ये भय जो है, भय उत्पन्न कर रहा है। कालिया नाग क्या उत्पन्न कर रहा है? भय है ना। ये गौड़ रस है, हाँ, लेकिन ये वर्धन करता है। किस रस में वर्धन करता है? 5 प्रमुख रसों को वर्धन करता है। वात्सल्य रस में क्या कर रहा है? ये वर्धन कर रहा है। ये देख रहा मेरा पुत्र, ये मेरा लाला यशोदा मैया, है ना। तो ये हेल्प करते हैं 7 प्रकार के रस, है ना। तो विष्णुदेव अब यहाँ पर आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तो हमें ध्यान देकर यह समझना है कि वे महान सेनायक भगवान से किस प्रकार दिव्य रूप से जुड़े हुए हैं, है ना। ये नहीं सोचना है कि भगवान ये क्या है, ये तो अपोजिट साइड में युद्ध कर रहे हैं। भगवान ने टास्क ही दिया है अपोजिट साइड में। कभी कभी क्या होता है, कोई प्रतिद्वंदी नहीं बनेगा तो ऐसे लोगों को प्रतिद्वंदी बनाना पड़ेगा ना। भगवान भेजा 2 लोगों को, 2 अपने परिकरों को भेजा, जाओ जी जाओ, जाओ कहाँ है? मर्तलोक में जाओ और थोड़ा असुर बनना, तो लड़ाई करने की मेरी इच्छा हो रही है, हाँ। तो भगवान ने क्या क्या भेजा? किसको? जय और विजय को। तो उनको चारों कुमार के द्वारा श्राप दिलवा दिया। तो बोला किसी, अरे 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 ये कैसे होगा? कोई बैकुंठ से गिर रहा है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं बैकुंठ से गिरने वाला। अरे बैकुंठ से नहीं गिर रहा है, भगवान की क्या है? इच्छा है। अब भगवान को क्या हो रहा है? शरीर बैठे बैठे खुजली हो रही शरीर, अरे यार अंगड़ाई, कुछ थोड़ा सा लड़ाई वड़ाई हो जाता है। कुछ लोग होता है ना फाइटिंग वुटिंग करने वाले, थोड़ा सा हाथ हुथ खुल जाता है इधर थोड़ा। भगवान को लड़ाई करने का मन है, युद्ध करना है, थोड़ा सा फाइट हो, कसरत हो, ये ले ना, मल्ल युद्ध हो कुछ, है ना। तो पूरा भगवान ना हिरण्याक्ष के साथ
गर्भोदक सागर में, ये ले देख एकदम पूरा हाथापाई हो रही है, मल्लयुद्ध हो रहा है, कभी इधर से ना सीना से सीना टकरा रहा है, कभी गदा से गदा टकरा रहा है। तो भगवान सोचे ये अच्छा लग रहा है मेरे को। तो कौन आएगा भगवान के सामने, टिकेगा कोई? कोई नहीं टिक सकता। तो भगवान के भक्त ही हम क्या करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कार्य करते हैं। तो वास्तव में ये जो भगवान युद्ध की इच्छा थी, इसलिए हिरणाक्ष आए, है ना, हिरण्यकशिपु में जय, है ना, विजय, फिर 3 जन्म तक आए, है ना, युद्ध करने के लिए। फिर आगे श्लोक में बोल रहे हैं यहाँ पर, युधितुर्गरज विद्रुम विश्वक कचलुलित श्रम वारी अलंकृतास्ये मम निशित सरे विविद्यमान त्वचि विलसत कवचे अस्तु कृष्ण आत्मा। युद्ध क्षेत्र में जहां मित्रतावश श्री कृष्ण अर्जुन के साथ दे रहे थे, भगवान कृष्ण के लहराते केस घोड़ों की टापों से उठी धूल से धूलसित हो गए थे, है ना। पहले हमने सोच गए, श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने के बूंदों से क्या हो गया था, भीग गया था। और मेरे तीक्ष्ण बाणों से, घने घावों से इस अलंकरणों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के पास चले, ये है ना, ये शिक्षा हो रहा है ना, हमने ऑलरेडी। तो हमने 5 प्रमुख जो रस हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पर कि 5 प्रमुख रस हैं, शांत, दास, साख, वात्सल, माधुर्य में से किसी में भगवान की क्या करें, सेवा करें। तो वास्तव में प्रेम तथा अनुराग से की जाती है तो भगवान उसे ग्रहण करते हैं। श्री विष्णुदेव दास्य भाव से भगवान के महान भक्त हैं, अतएव भगवान के दिव्य शरीर पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा किसी अन्य भक्त द्वारा उन पर की गई कोमल गुलाब के पुष्पों की वर्षा के समान। भगवान को जब तीर लगता है तो क्या सोचते हैं यहाँ पर, क्या पुष्प की वर्षा हो रही है ऐसा इनको क्या कर रहा है, फीलिंग हो रही है ना। तो यहाँ पर बोला है भगवान के साथ भीष्मदेव ने जो कुछ किया था उसके लिए वह पश्चाताप कर रहे थे, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन वास्तव रूप में अपने दिव्य शरीर के कारण भगवान को तनिक भी पीड़ा नहीं है। ऐसा नहीं भगवान को तीर लगा तो क्या कष्ट हो रहा है, हमको तीर लगेगा तो क्या होता है, ओहो सुई चुभ जाती तो क्या चोट लगती, लगे भगवान को नहीं, भगवान को पीड़ा नहीं होती। कैसा उनको फीलिंग हो रही है, कोई पुष्प क्या करता है, पुष्प वर्षा रहा है ना, ऐसा। तो साक्षात वे तथा उनका शरीर दोनों पूर्ण क्या आध्यात्मिक है। तो हमने तो भगवद गीता में सुना है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं आत्मा को न तो छेदा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है। इसकी व्याख्या की गई है और ऐसा ही कथन स्कंद पुराण में भी मिलता है। आत्मा सदैव कल्मषहीन और अविनाशी है, न तो उसे कष्ट दिया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। तो जब भगवान विष्णु अवतरित होते हैं और हमारे समक्ष प्रकट होते हैं तब वे बद्ध जीवों के समान भौतिक बंधन से जकड़े हुए लगते हैं, लेकिन वे असुरों और विश्वासियों को मोहित करने के लिए करते हैं। भगवान के इसको मोहित करने के लिए करते हैं, हाँ। भगवान बोलते हैं ना भगवद गीता में क्या, अवजानती मां मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम। ये क्या समझते हैं, ये मैं मनुष्य का शरीर धारण किया है, ऐसा ये मेरे को साधारण मनुष्य समझते हैं, मूढ़ लोग समझते हैं, मूर्ख लोग समझते हैं। लेकिन भगवान कैसे हैं, दिव्य है ना। अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। भगवान सबका क्या है, मधुर है, दिव्य है। तो ये जो भगवान को उनके अवतार लेने के प्रारंभ में ही मारने के ताक में रहते हैं, जो है ना ऐसे असुरघर, है ना, जो कंस जैसे, है ना, रावण जैसे, है ना, लेकिन कैसा है, मूर्खतावश कार्य कर रहे हैं। भगवान कभी मारे नहीं जा सकते क्योंकि साधारण जो जीवात्मा आत्मा है उसका नाश नहीं होता, तो क्या वो भगवान का नाश कैसे होगा ना। तो भीष्मदेव द्वारा भगवान कृष्ण के जो शरीर पर बाणों की वेदना की गई थी, है ना, तो जो अभक्त लोग हैं वो क्या सोचेंगे, अरे ऐसा तो चोट लगी होगी भगवान को, तो क्या होगा, और क्या हो रहा होगा, कष्ट हो रहा होगा लेकिन नहीं, कैसा आनंद हो रहा था, फूल के जैसे। भीष्मदेव ने भगवान की सर्व करुणामय मुद्रा की प्रशंसा की,
क्योंकि उन्होंने अर्जुन को अकेले नहीं छोड़ा था। क्या करुणा है भगवान की, है ना। बोले इतना बाण चलाया, बाण से घायल भी हो गए हैं, ठीक है। भगवान कितना दयालु, अर्जुन का साथ नहीं छोड़ रहे। हमको कोई हमारे बाण लेके पीछे पड़े, हम तुरंत भाग जाएं ना, हम तुरंत क्या करें, तुरंत अपना रास्ता बदल देंगे। कभी कभी होता है ना लड़ाई हो जाती है, अरे यार मेरी लड़ाई हो गई, फोन करते चल यहाँ आ जा यार, फोन करता ठीक है आता हूँ, उधर से आता है बाइक लेकर के, देखता है सामने उन लोग का 15-20 लोग का गैंग है, बाइक वहीं से मुड़ा के भाग जाता है तो हमारी स्थिति ऐसी है ना। लेकिन भगवान कह रहे हैं छोड़ नहीं रहे अर्जुन का साथ, है ना। कितने हैं ना, तो भगवान नहीं छोड़े। तो इस दशा में भीष्म कह रहे अरे यार ऐसा तो मेरे साथ ना हुआ ऐसा तो मेरे साथ ना हुआ। अर्जुन को कितना प्रेम करते हैं भगवान, है ना। और घाव लगने के बाद, तीर लगने के बाद भी, और उसके पक्ष में, है ना, युद्ध करने के लिए रथ का पहिया उठाकर मेरे को मारने के लिए चला है ना। कितना, है ना, बोला मेरे मेरे साथ का ऐसा होता है ना, पश्चाताप हो रहा है ना। तो यहाँ पर उनका महान आचार्य तथा भगवान के माधुर्य रस के भक्त श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने संबंध में बहुत महत्व बात कही है। क्या कहते हैं कि भीष्मदेव के तीक्ष्ण बाणों से भगवान के शरीर में उत्पन्न हुए घाव उन्हीं प्रकार आनंद लग रहे थे जिस प्रकार प्रबल काम इच्छा से भगवान के शरीर में प्रेमिका की चुटकी, है ना, कभी कभी होता है ना। संबंध जब होता है हमारे जब भी गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी, है ना, कभी कभी, है ना, रूठना मनाना या फिर आनंद करते हैं, या फिर कभी कभी दोस्त यारी में, है ना, किसी को कोई चिकोटी काट देता है ना, वो छेड़ देता है तो वो आनंद लगता है ना। तो उसी प्रकार क्या होता है यहाँ पर आनंद का अनुभव हो रहा है, कैसे, भगवान को, है ना। तो प्रेमिका द्वारा इस प्रकार की चिकोटी काटा जाना चाहे शरीर में घाव ही क्यों न करे, शत्रुता का प्रतीक नहीं माना जाता, है ना। तो ये प्रेमी क्या सोचता है, उसका प्रेम का एक प्रतिफल समझता है घाव भी लग गया तो वहाँ पर। तो वैसा ही भगवान सोच रहे हैं, अरे ये क्या दिया है मेरे को ऐसा, है ना, ये, है ना, आनंद आदान प्रदान कर रहा है ना। अतः भगवान तथा उनके भक्त भी श्री विष्णुदेव के बीच जो युद्ध हुआ दिव्य आनंद का क्या आदान प्रदान था, और संसारी नहीं था। और भगवान का शरीर और भगवान अभिन्न है, अतः परम पूर्ण भगवान के घाव की कोई संभावना नहीं है ना। तीव्र बाणों के कारण, बाणों के द्वारा उत्पन्न घाव सामान्य व्यक्ति को लगता है कि चकराने वाले लग सकते हैं, लेकिन ना थोड़ा भी, है ना, भगवान को कष्ट नहीं हुआ। ये भगवान शौर्य है, आनंद का, है ना, प्रदान हो रहा है ना, उनको लग रहा है। तो प्रसन्न थे, कैसे भगवान सुन गए। विविध्यमान शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या बोल रहे हैं, भगवान की त्वचा भगवान से भिन्न नहीं है ना। क्योंकि हमारी त्वचा हमारी आत्मा से भिन्न है, हमारी जो ऐसा लगता है ये भिन्न है हमारा ना। हम कहाँ हैं, इधर। हम कहाँ हैं, कहाँ, इधर हृदय क्षेत्र, हाँ, हृदय के क्षेत्र में, हृदय क्षेत्र अर्जुन तिष्ठति, भगवान बोल रहे हैं ना, ब्राह्मणी सर्वभूतानि, सब, है ना, भगवान इधर इधर बैठे हुए हैं आत्मा के साथ और सबको भरमा रहे हैं, है ना, इधर इधर तो ये इधर इधर हृदय क्षेत्र में है जैसे। और ये क्या है, ये गाड़ी की तरह शरीर कैसे है, गाड़ी, ड्राइवर कहाँ बैठा रहता है, आगे वाली सीट पर, राइट साइड, है ना, लेकिन पूरी गाड़ी चलती है, हाँ, गाड़ी चल रही है, पूरी कार चल रही है ना। उसी प्रकार यह आत्मा और परमात्मा इधर बैठे हैं, इधर हृदय क्षेत्र में इधर, और यहाँ से पूरे शरीर को लेके चल रहे हैं यहाँ पर। तो ये, लेकिन भगवान का जो है गाड़ी और ड्राइवर में अंतर होता है ना। तो हमारे भी शरीर में और आत्मा में अंतर है ना, लेकिन भगवान में शरीर आत्मा में अंतर, ये सब एक ही है ना, दिव्य है यहाँ पर बना है। तो अतः हमारे लिए विविध्यमान अथवा रगड़ खाया या कटा हुआ शब्द अत्यंत उपयुक्त होगा, है ना। दिव्य आनंद कई तरह का होता है ना, और इस जगत में जितने भी कार्यकलाप हैं वे दिव्य आनंद के, है ना, उल्टे प्रतिबिंब मात्र है। यहाँ पर आनंद, है ना, यहाँ का जो आनंद कैसा है, भगवान का जो आनंद है कैसा, रिफ्लेक्शन है ना, प्रतिबिंब है। और जो कैसे भगवद गीता भगवान बोलते हैं कैसा है, अश्वत्थ वृक्ष है जो, है ना, वो उल्ट रहता है ऐसे, कैसे जल तालाब के किनारे पेड़ है तो पेड़ ऐसे खड़ा रहता है, और पेड़, हाँ, तालाब में कैसे दिखाता है, उल्टा दिखाई देता है,
ना जो सबसे टॉप वाली जो है ना, पत्तियां है ना, फूल पुष्प जो टॉप पर है सबसे, वो तालाब में कहाँ दिखाई देता है? सबसे नीचे। तो भगवान के धाम में सबसे जो 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 टॉप रस है, माधुर्य रस है, आदि रस है ना, इस संसार में वो कहाँ दिखाई दे रहा है? नीचे। इसलिए संसार में ये संसार में जो काम इच्छा है ना, जो विषय इच्छा है ना, सेक्स लाइफ बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? डिग्रेड दिखाया गया। क्यों? सबसे नीचे, क्यों नीचे? लेकिन जैसे ही ये कहाँ आध्यात्मिक जगत में क्या है? टॉप 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 लेवल पर है। तो हम इस चीज़ को है ना अपनी मंद बुद्धि से सही समझ सकते हैं, है ना। ये क्या है, वहाँ पर दिव्य स्थिति होती है ना, यहाँ पर ये बताया गया है। तो भगवान को अपने परम भक्त भीष्मदेव द्वारा उत्पन्न घाव आनंद प्रदान कर रहे थे, और चूंकि भीष्मदेव वीर रस के भक्त थे, वो उसी छत विछत दशा वाले कृष्ण पर अपना ध्यान स्थिर करते हैं। कितना अच्छा ध्यान। तो अभी जो है, अब तो युद्ध नहीं हो रहा है, अभी कहाँ पर है? बाणसिया में है, लेकिन उनको याद आ रहा है कितना वो रूप, ओह ये अभी आए हैं मेरे पास ना। तो भगवान कृपा करके, है ना। अब देखो पिछले 9 श्लोकों में देखा था ना, पिछले कुंती चल रहे थे तो वो कुंती महारानी रोक दी। फिर उसके बाद जैसे ही निकले तो किसने रोक दिया? नहीं, उत्तरा गर्भ से रक्षा कर दिए कुंती महारानी, फिर रोक दी, कुछ दिन और रुक जाओ। तो कुंती महारानी, हाँ, उसके बाद जैसे ही निकलने वाला थे बोले अरे ना माधव कुछ दिन और रुक जाओ, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज ने रोक दिए। मतलब क्या क्या पढ़ा था हमने? रुकना किसको था? भगवान ने उनको प्रेरणा दी थी। भगवान ने क्या ज्ञान दिलवाया? किससे दिलवाया? भीष्मदेव से, युधिष्ठिर महाराज को। खुद समझाया एकदम नहीं समझेंगे, लेकिन भगवान ऊपर से बोल भी रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं मैं जा रहा हूँ, लेकिन अंदर अंदर भगवान परमात्मा रूप में है ना। किसको? युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? रोक ले, रोक ले। ऊपर से बोल रहे हैं मैं जा रहा हूँ, और अंदर से क्या बोल रहे हैं? रोक लो, रोक लो। तो भगवान रोक ले रहे हैं किसको? अर्जुन युधिष्ठिर महाराज क्या रोक लिया? क्यों रोक लिया? भगवान को याद था अरे एक भक्त और है मेरा इंतजार कर रहा है। कहाँ इंतजार कर रहा है? वो बाणों का सही पड़ा हुआ इंतजार कर रहा है, उसको दर्शन देना है। वो शरीर छोड़ने के लिए वो इंतजार, उत्तरायण का इंतजार कर रहा हूँ। उत्तरा के गर्भ से अभी मैं क्या आया हूँ? परीक्षित महाराज की रक्षा करके हूँ, मेरा इंतजार कर रहा है। चलो 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 उसको दर्शन देते हैं। तो भगवान की क्या है? प्लानिंग है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? जैसे बताया आपने ये वो कविता थे ना, वो कॉपी करते थे गोपियों की, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ भाव तो उत्पन्न हुआ ही होगा ना। एक आदमी का ऐसा कर सकता है क्या? इसमें क्या समझ सकते हैं? भाव हमें जो मूड है गोपियों का वो सेवा भाव है ना, वैसे नकल नहीं करना है। मतलब ना वो इससे क्या होगा, कभी कभी हम ना कुछ चीज़ों को लेकर आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं या भौतिक इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। और भौतिक इंद्रिय तृप्ति लोग करते हैं खाने में, पीने में, है ना, मजा करने में, है ना, खाना है ना, पीना, है ना, बोलते हैं आहार निद्रा भय मैथुन, इसमें है ना, इस्तेमाल करते हैं। आनंद आनंद आएगा जी, खाओगे पियोगे नाचोगे, है ना, ये होता है इसका आनंद का प्रदान। लेकिन आध्यात्मिक आनंद का रसास्वादन सेवा करने में है ना। तो भगवान की वो क्या करते हैं? सेवा, जो जैसा गोपियों ने किया पूर्ण रूप से समर्पित होकर के, वो मर भी नहीं रही है। क्या बोल रही है? शरीर त्याग देंगे तो क्या हो जाएगा? कृष्ण ने बोला है आएंगे, और आएंगे तो कहेगा मेरे को नहीं पाएंगे तो वो क्या होगा? कष्ट होगा। तो मैं कृष्ण को कष्ट नहीं दे सकती, तो इसलिए अपना शरीर भी नहीं त्याग करनी है गोपियाँ, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या भाव है? जैसे कि आनंद, गोपियों ने आनंद लिया, मैं भी जाकर आनंद लूँ। सेवा का भाव नहीं है। क्या भाव है? आनंद लेने की भाव है। भगवान को आनंद देने की भाव नहीं है। आनंद अपने आप को आनंद देने का क्या है? ये है। तो ये ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। गोपियों का भाव सेवा करने का था, है ना। तो वो आनंद लेना चाहते हैं स्त्री का शरीर धारण करके, स्त्री का रूप धारण करके, जैसे गोपियों ने क्या रास रचाया, मैं भी रास रचाऊँ, है ना। तो ये क्या है? ये ऐसा नहीं करना है, गोपियों के जैसा भाव रखना है। ठीक है। हाँ, इसको सहजिया कहते हैं, सहज भाव। इसको चीप ले लेते हैं हम लोग। तो जो लोग सहजिया होते हैं तो उन
के मतलब मार्गदर्शन के लिए कोई नहीं होता है तो वो अपने ही अपना मेंटल एस्पेकुलेशन करना, है ना, अपने तरह से, है ना। जैसे हम लोग गए थे वहाँ पर, पता है ना, गए थे वहाँ पर, हमने प्रसाद ग्रहण किया, तो वो उनका भाव था, हाव भाव कैसा था, शरीर था उनका पुरुष का, लेकिन हाव भाव कैसा कर रहे थे, वो स्त्री वाला। और गए थे हम लोग 7 लोग, तो गिना 1 2 3 4 5 6 सप्त ऋषि आए, तो क्या हम सप्त ऋषि थे? तो तो कहने का मतलब है कि वो क्या चीप ले रहे हैं, हमें हमें क्या संबोधित किया, सप्त ऋषि आए हैं। तो क्या हम सप्त, आपको याद है आप गए थे क्या साथ में? नहीं नहीं नहीं, बहुत पहले गए। तो तो कहने का भाव है कि हमें चीप नहीं लेना है भगवान को ना, हमें भगवान की सेवा करनी है। हम जो भी ये 5-7 रस है, 5 रस है, उसमें भाव को सेवा करना है हमें, है ना। तो हम भाव उसके साथ, हमारा औकात कितनी है, हम क्या है, भगवान नित्यो नित्य नाम चेतनो चेतना, भगवान नित्य है, हम नित्य नाम जीव हैं, ठीक है। और क्या है, हाँ, गोपीर भर्तु पद कमल दास दासानुदास, गोपी का जो भरता है, पालन करने वाले गोपियों का कृष्ण, भर्तुर पद कमल, उनके चरण कमलों के जो दास है उनके दास, 100 टाइम दास, प्रभुपाद बोलते हैं 100 टाइम्स दास। तो ये हमारी स्थिति है, ये नहीं डायरेक्ट हम भगवान की सेवा, ये भगवान की डायरेक्ट सेवा नहीं कर सकते। ये डीटी वर्शिप मतलब खुश नहीं होना कि मैं भगवान के डीटी वर्शिप कर रहा हूँ, हमारी औकात नहीं है। भगवान क्या है, दिव्य है, और हम अभी दिव्य, हमारी चेतना दिव्य नहीं है, हमारा शरीर दिव्य नहीं है। तो इससे अदिव्य भौतिक शरीर से भगवान की दिव्य है, उसकी सेवा कैसे कर सकते हैं क्या? नहीं। तो ये सेवा करता कौन है? गुरु करते हैं। गुरु है ना, क्या है, भगवान के प्रतिनिधि हैं, वो दिव्य हैं, तो हम गुरु को देते हैं, दीप दिखाया, धूप दिया, किसको देते हैं? गुरु को देते हैं। प्रभुपाद जी वो कर रहे हैं सेवा, और वो दिव्य स्तर पर है, वो सेवा करते हैं। मत सोचो कि ड्यूटी पर मैं कर रहा हूँ। तो दिव्य नहीं है हम लोग, ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। यस, पूछिए। जैसे वो क्या कहते भीष्मदेव जो थे, वो भगवान को तीर मार रहे थे और उनको ब्लड आ रहा था भगवान का जैसा, तो उन्हें मतलब भक्त थे, वो जानते थे भगवान है, फिर भी वो तीर मार रहे हैं। भगवान को आनंद लग रहा है ना, तुम्हें कैसे पता आनंद आ रहा है? वीर रस का आनंद लेना चाहते हैं भगवान ना, चोट मारकर। हाँ, तो चोट मारकर उनको, भगवान को आ रहा है। अब चोट मारकर क्या, भगवान लात खा रहे हैं अर्जुन का। वो अलग मित्र, वो तो उनका भाव और उस पर रहने का है ना, लेकिन उसमें तो दुश्मन थे, मतलब उसमें तो अलग थे ना वो। वो जो भगवान को आनंद आ रहा है, भगवान, अब जैसे भगवान द्वारका में थे, बोले अब भगवान की गोपियों की महिमा को क्या करना था, टॉप ऊपर उठाना था। बोले कि मेरे को चाहिए चरण धूलि चाहिए, किसी रानियों ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया, नारद मुनि ने नहीं दिया, तो नारद मुनि के गोपियों के पास, बोले गोपियाँ थोड़ा चरण, थोड़ा क्या, पूरा बोरी भर कर ले जाओ, है ना। तो भगवान को जो भी आनंद लगता है, वो भक्त वैसे अनुसार कार्य करते हैं। प्रभुपाद से किसने बोला, प्रभुपाद ने एक बार बोला, इफ कृष्णा कम्स एंड सेज किल प्रभुपाद, यू शुड किल प्रभुपाद, है ना। तो ऐसा प्रभुपाद ने स्टेटमेंट दिया, इतना, है ना। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भक्त क्या है, कार्य करते हैं, है ना। तो चाहे कुछ भी हो, है ना। अब भगवान को प्रसन्नता के लिए दर्शन, अब जैसे एक बार ऐसी थी, एक स्त्री जो है चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथपुरी में कंधों पर चढ़ गई। दर्शन कर रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु देख रहे इसका भाव कैसा है भगवान को प्रसन्न देखने का। तो भगवान अपने उसको किसी को बोला नहीं है, वो सन्यासी होकर स्त्री उसके कंधे, भगवान के कंधे पर चढ़ गई है ना। तो भगवान क्या है, वो देखते हैं कि ये मेरे को प्रसन्न है, तो भगवान जैसे युद्ध करना पसंद है ना। अब भगवान को अच्छा लग रहा है शिशुपाल की 100 गालियाँ, ना। अब मान लो गाली देने के बाद कैसा लगता है, कैसी फीलिंग होती है, ये भगवान को जानना इच्छा है। तो भगवान बोले जय विजय को, जाओ भी तुम लोग मेरे को गाली देना है। भगवान गाली सुन रहे हैं। अब भगवान की इच्छा है, अरे बाण लगने के बाद कैसा फीलिंग होता है, कैसे फीलिंग होगा, भीष्म देव तुम जाओ थोड़ा मारना उधर से बाण मार।
तो भगवान की इच्छा है वो। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।